वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं हम इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर जो कुछ बरात दी जा रही है अफसरशाही को, उनको मजीद बरात दर बरात दी जा रही हैं और आम आदमी जो है वो इस वक्त उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। तो इस पर हम बात कर रहे थे। सफीना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यकीनन पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी सूरत हाल है और उन सूबों पर भी हम बात करेंगे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, लेकिन हम चूँकि आप पंजाब हुकूमत के हवाले से ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है हुकूमत भी उनकी है ना, पंजाब में हुकूमत उनकी, वफाक में हुकूमत उनकी, चचा वज़ीर आज़म है, भतीजी जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, इसी तरह दीगर वज़रा भी मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके शायद इल्म में हो या ना हो, बिजली के बिल जमा करवाने के लिए इस वक्त एक जानिब ख़वातीन जो हैं वो अपने कानों की बालियाँ तक बेच रही हैं, ये इतलात भी सामने आ रहे हैं, घरों के बर्तन भी बेचे गए हैं, ये खबरें भी सामने आई हैं। और इसके साथ साथ एक मस्जिद को तो बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं हुआ तो उसको ताला लगा दिया गया है। तो जब इस नहज पे हम इस टाइम फ्रेम में पहुंचे हैं, अब माजी की ठीक है सूरत हाल मुश्किल ज़रूर थी मगर इस नहज पे नहीं थी, तो उस वक्त चले आप बरात देते रहे, आप ब्यूरोक्रेसी को अपने करीब लाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए उनकी हर बात मानते रहे, लेकिन क्या आज की इस सूरत हाल में भी ये ज़रूरी है? एतसाद, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही है। मैंने वो सिर्फ इसलिए रेफरेंस दिया कि सिर्फ एक खातून है तो वो अभी गवर्न कर रही हैं, तो मैं उनको इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगी क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन आपकी ये बात से मैं जरूर इंडोर्स करती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंडर अगर किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम हो रहा है, मैंने पहले भी कहा, तो उनको इसे रोकना चाहिए, क्योंकि उनको अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी है कि मैं उन लेगेसी को लेकर नहीं आगे चलूंगी जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं, जो कि वो ऐसे करने की कोशिश करती भी दिखाई दे रही हैं। तो अगर उनके अंडर ये सब कुछ हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टोटली जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर ही जाएगी। दूसरी तरफ वो उनका मैंने एक क्लिप भी सुना था जिसमें वो एक जलसे से खिताब कर रही होती है और कहती है कि हम ये बिजली के बिल नहीं देंगे क्योंकि ये बिजली के जो बिल महंगे किए गए हैं ये आप लोगों के जिम्मे नहीं है पे करना। तो आप जबकि उनकी हुकूमत है और जैसा कि आपने बताया कि खवातीन अपने कानों की बालियां बेच रही हैं, तो क्या ही अच्छा हो मरियम नवाज शरीफ साहबा वो 40 करोड़ वो उन ऐसी खवातीन के बिल पे करने में लगा देती जो 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 वाकई मजबूर है, जो वाकई गरीब है, जो बिजली का बिल पे करने की साथ नहीं रखते हैं, तो वो उनको अप्रिशिएट किया जाता, दुनिया में भी उनको अप्रिशिएशन मिलती और अल्लाह की तरफ से भी उनको अप्रिसिएशन मिलती। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सिर्फ ये कह के हम भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो औरत है। यस, मैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखूंगी क्योंकि वो एक औरत है। मैं सिर्फ इसलिए उनको बैश नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे बैश करना है, लेकिन बहुत सारी चीजों को उनको खुद सामने आकर रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना है, उनको आगे क्रॉस लगाना है कि मैं ये नहीं होने दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये पहले होता आया है तो मैं आगे भी होने दूंगी। मेरे ख्याल से अगर ये हो भी गया है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो भी ये 40 करोड़ की जो हुई है इंडोर्समेंट, इसको क्रॉस करके उनको कहना चाहिए कि मेरे पास इस तरह के जो है अयाशियां करने के लिए बजट नहीं है कि मैं आप लोगों पे लगा सकूं। ये मैं अपनी उन गरीब माओ बहनों बेटियों के घरों के बिल पे करने पे लगाऊंगी जो इस काबिल नहीं है कि वो बिल पे कर सके। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस किस्म की अयाशियों के ऊपर क्रॉस लगाएंगी और वाकई जो गरीब इस वक्त पिस रहा है उनके लिए वो बिल पे करने में पैसे खर्च करेंगी। अच्छा उमर दराज, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पे? आप कवर भी करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स को। यकीनन हमारे स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये तमाम ओपन रास्ते हैं जो मौजूद हैं, फिर लेजिस्लेशन जब होती है तो उसमें भी उनका ख्याल रखा जाता है। जो भी हुकूमत किसी भी जमात की है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी को चलाने की कोशिश करती है, अपनी मर्जी के अफसरान ला जाते हैं, उनको बरात दी जाती हैं और उसके नतीजे में वो उस गवर्नमेंट को या उस जमात को सर्व करते हैं। जैसे अभी खालिद साहब ने कहा, वो आवाम को सर्व नहीं करते बल्कि वो गवर्न करते हैं। तो अब इस वक्त टिकटॉक के हवाले से, तशरीह मुहिम के हवाले से हम बड़ी बातें सुन रहे हैं और इसके साथ मनसूबा जात के हवाले से वो मुख्तलिफ गलियों महलों के भी चक्कर लगा रही हैं, उसकी भी टिकटॉक बन रही होती है। तो क्या उनकी तवज्जो जो है वो उस जानिब है, सियासी मामलात की जानिब है, इस पर सरपे नजर है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? अच्छा, मैं इत्तेज़ाज़ से एक बात करना चाहता हूँ। जो आपने पहले सवाल किसी और से किया ना कि वो एडवोकेट जनरल वाला, हमें एक बात समझनी चाहिए। एक है मामूल की ब्यूरोक्रेसी जिसको आप इंडक्ट करते हैं, दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स आप लेते हैं जिसमें एडवोकेट जनरल ज़ाहिर है लीगल माइंड होता है गवर्नमेंट का, अटॉर्नी जनरल विफाक की सलाह के ऊपर होते हैं। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 35 लाख रुपया कोई भी जो जेन्युइन वकील है उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये आप अगर आप कहेंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स लेंगे जब वो उनकी कमाई के ऊपर, मुझे ये बताइए कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, कितनी सैलरी लेते होंगे? 10 लाख, 15 लाख। आपको पता है कि एक अच्छा वकील कितने पैसे लेता है केस के? क्या मानी रखता है उनके लिए 35 लाख, 30 लाख? कुछ चीजें हमें खुद भी समझनी चाहिए। हम मेरा ख्याल हम उसको
सिर्फ 35 लाख उमर, देके हायर कर देते हैं। एक सवाल भी मुझे इजाजत दे दीजिएगा। यकीनन आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें और ये बात ऐसा ही है, प्रैक्टिकली ऐसा ही है। लेकिन एक गरीब आदमी, एक मुझ जैसा आम आदमी या एक मजदूर आदमी जो 35 लाख का वकील बेचारा नहीं कर सकता, वो रुलता ही रहता है कचहरी अदालत में, उसके पैसों से ये 35 लाख रुपए पे किए जा रहे हैं। सवाल तो ये नहीं, उससे फिर होगा क्या? उससे ये होगा कि आप जब रखेंगे ना 10 लाख वाला वकील, तो जब आपका मामला जजेस के सामने आएगा वो आपके टैक्स का मामला होगा। जहां आपके मामले का होगा वो अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरे पंजाब के सूबे को वकील ने रिप्रेजेंट करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने जाना है। तो इसमें कोई बात नहीं है, हमें उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए, वो चीजें बिल्कुल अलग है। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, सिर्फ इस एडवोकेट जनरल पर्टिकुलर की बात नहीं है। आपका अटॉर्नी जनरल हो या बाकी सूबों के हो, उनके लिए 35 लाख या ये करोड़ों में भी कहें तो कोई इतनी बड़ी बात किसी वकील के लिए नहीं है। और जहां तक जजेस वाली जिस तरह बात होती है, ये जजेस की मजबूरी नहीं है जज बनना, ये हमारी मजबूरी है कि अच्छे जज हमारे पास आए और जितने वो पैसे अपनी प्रैक्टिस से कमा सकते हैं कुछ भी नहीं है उनके सामने। अगली बात, दूसरी बात जो जहां तक बात थी कि ब्यूरोक्रेसी वाली, वो सर्व करते हैं उनको। देखिए हमारा सिस्टम पॉलिटिसाइज हो चुका है। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा एसएचओ है जो एमएनए या एमपीए की मुदाखलत के बगैर लगता है? कौन सा पटवारी है जो एमएनए एमपीए की मुदाखलत के बगैर लगता है? तो आपने पूरे का पूरा सिस्टम रखा ही इस तरह से है। और आप देख लीजिए जिस तरह से होता है ना सियासी जमातें, कि ये सियासी जमातों के ये लोग हैं। आप अगर कवर करते हो सेक्रेटरीट की बीट, तो आपको पता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो कौन से ब्यूरोक्रेट्स आगे होंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो कौन से ब्यूरोक्रेट्स आगे होंगे। तो यूं लगता है जैसे पार्टीज ने अपने लोग हैं उनके भी सिस्टम के अंदर, वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो पुलिस के अंदर हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अंदर हो या किसी ग्रुप के अंदर भी हो। तो ये दोनों तरफ से है। और मैंने पहले भी कहा कि वो भी अशराफिया का एक प्रॉपर हिस्सा बन जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी यही होती है कि वो आम लोग नहीं है। आपने इस तरह फारूक कह रहे थे कि आप कमिश्नर ऑफिस, आप एमपीए के पास पहुंच सकते हैं, वो फिर भी आपको मिल जाएगा। वो आपकी सोसाइटी की क्रीम जो है, जो पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट है, एसी साहब आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एसी साहब की आप किताब रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी कोशिशें की सिस्टम को ठीक करने के लिए। वो आपको बताएंगे कि जनाब अमेरिका और बरतानिया और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कैसे आगे चले गए हैं, उनको ये पता नहीं है। और आपको मैं सच्ची बात बताऊं, ये नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये आते जाते रहते हैं। जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना सिस्टम का, तो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सिविल हो या मिलिट्री हो। लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आप मरीम नवाज को, अली अमीन गंडापुर को, मुराद अली शाह को या सरफराज भुट्टी को तो आप महंगाई के ऊपर सब कुछ करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। अगर एसी चाहे अपने इलाके के अंदर, ईमानदारी से चाहे, छोड़ दे मरीम नवाज को, छोड़ दे इमरान खान को, नवाज शरीफ को, अगर वो चाहे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। ये जो अभी हाल ही में हमने देखा ना कि वो चीजें प्राइस कंट्रोल कमेटी, वो कौन है इसका जिम्मेदार? वो कौन उसको है? पूरा तहफ्फुज हासिल है ना, बिल्कुल सही है। अमरदराज सिस्टम की कौन है? लेकिन चूंकि देखिए वो ना तो ज़ाहिर वोटों से आते हैं, वो इम्तिहान से आते हैं, और वो जब फायदे लेने की बात आती है तो सब अच्छे उनके हैं और बुरे की सियासतदान होते हैं। लेकिन सियासतदान भी इतने मासूम नहीं है, वो भी उनको भी इस्तेमाल करते हैं, फिर इस्तेमाल भी होते हैं। जहां जिसका दाल लगता है वो दाल लगा लेता है एक दूसरे को। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वो थानेदार भी अपने इलाके का बादशाह होता है। वो अगर अकड़ जाए तो फिर एमएनए हो या कोई सियासतदान हो, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाहिर है अगर आइन और कानून और स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तो उसको वो तमाम तर इख्तियारात और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब मैं इस पर फ़र्क आपसे जानना चाहूँगा। चले, ये तो हम एडवोकेट जनरल को, उमर भाई ने बोला है कि नहीं वो कम ले रहे हैं, चले ठीक है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें मिल के सामने आती हैं, तो फिर उसमें जब बरात पर आप इजाफा करते हैं तो आम आदमी उस पर सवाल उठाता है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी जानिब 100 दिन पूरे होने पर पंजाब हुकूमत ने ये प्रीपेड प्रमोशंस करवाई जा रही हैं, टिकटॉक्स पे जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये भी आवाम का पैसा है यकीनी तौर पर। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो माजी में भी ये तनकीद होती रही, हम इस हुकूमत की नहीं, दीगर सूबों की हुकूमत की बात करें, ये जो आप प्रमोशंस पे पैसा लगाते हैं, ये भी आम आदमी को अगर उसमें सब्सिडी दी जाए, आपके इल्म में होगा सब्सिडी के लिए बाकायदा इस वफाकी हुकूमत ने भी IMF को दरखास्त की, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी माशी सूरत हाल ये नहीं है कि आप इस काबिल हो कि किसी को सब्सिडी दे सकें। अच्छा, एक बात तो ये है कि हुकूमत जो है वो पेड प्रमोशंस करवाती हैं, इस पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुकूमतें अपना जो इस वक्त मिजाज बन चुका है, हुकूमतें अपने काम दिखाना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, और इसके लिए वो पेड प्रमोशन करवाती हैं। हमें इस बात पे इतराज़ है कि अगर वो अपनी ही सिर्फ तस्वीरें दिखाते हैं, हमें इस पे ज़रूर इतराज़ करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, पंजाब है या पाकिस्तान है,
तो ये इतना बड़ा रकबा है कि अगर आप वाकई लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मेजोरिटी है शायद वो सोशल मीडिया के साथ तो लिंक हो, लेकिन वो शायद टीवी, अखबार और इन चीज़ों को इस तरह से नहीं देखते। तो आपको कम्युनिकेशन का हर टूल इस्तेमाल करके अपनी कारकर्दगी लोगों तक पहुंचाना आपका हक है। इस पे कोई एतराज इसलिए नहीं बनता कि मैं पाकिस्तान तहरीक साहब भी ये काम करवाती थी, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी भी करवाए, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। हाँ, अलबत्ता हर चीज़ के ऊपर अपना चेहरा लगाना, हर किसी थैले पे लगा लेना, किसी थर्मल पावर के स्टेशन पे अपना चेहरा लगा देना, इस पे अलबत्ता एतराज रहता है। लेकिन जब मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उर्दुआन साहब की तस्वीरें हर जगह पे लगी होती हैं। यहाँ तक कि वो बसेस तक पे भी अपनी प्रमोशन करवाते हैं। वो गवर्नमेंट के पैसों से करवा रहे होते हैं, गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे होते हैं। एक बात तो ये, हाँ, इसका हरगिज ये मतलब ना लिया जाए कि हम भी जो यहाँ पे बैठे हैं, या मैं अगर इतनी मुझे पसंद कर रहा हूँ तो कोई पेड प्रमोशन मेरे तक भी आई है। हमारे तक तो कोई पेड सही। प्रमोशन अभी तक नहीं आई। मैं कई एंकर्स को देख रहा हूँ कि टीवी के ऊपर भी वो आके बातें कर रहे हैं, कोई कहता है पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है, कोई कहता है नून लीग बहुत अच्छी है। लेकिन अवाम के लिए अगर आप कर रहे हैं, चूंकि इस वक्त मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कम्युनिकेशन में बहुत आगे है। सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर उनका कब्जा है, वो हर तरह से बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। मरियम नवाज शरीफ यहाँ पर एफिल टावर भी बना देंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको एक ही दिन में गिराने की ताकत रखता है। तो शायद यही वजह है कि वो इन सारे कम्युनिकेशन टूल्स को खरीद रहे हैं, या जो ये इसी तरह पूरी दुनिया में हायर किए जाते हैं। ये कोई, मेरा ख्याल है कि जो इधर दूसरे ममालिक की भी अगर आप इसको स्टडी करें, आपके हमसाया मुल्क में भी इवन है, तो इसमें सही। कोई काम नहीं। लेकिन काम जरूर करें, ये ना करें कि भाई कोई काम हुआ नहीं है, प्रमोशन ज्यादा है, पल्ले ठीक है, कुछ है नहीं है और प्रमोशन चलें। होती जा रही है। और दूसरी बात, टिकटॉक वाली भी बात आई, मैं उसको भी खत्म कर दूं कि टिकटॉक पे भाई उन्होंने कहा कि मैं टिकटॉक पे, अगर मुझे टिकटॉकर वजीर आला कहा जाता है, मुझे नहीं समझ आता कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी अब इस बात पे चिढ़ते हैं। अगर उनको टिकटॉकर वजीर आला कहा जा रहा है, भाई वो कुछ काम कर रही है, ठीक है। मुझे तो वो टिकटॉक प्राइम पे भी मिनिस्टर मेहनत भी कर याद रही है है ना, जो जैसे डेढ़ उन्होंने डेढ़ दो कहा है। घंटे ठीक है, ठीक है, चूंकि वक्त खत्म हो गया, मगर हम इस पे मजीद भी बात करते हैं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज अपने फंड से उसको पैसे देती हैं या सरकारी पे। बहरहाल अभी हमारे पास वक्त नहीं है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।